हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर लवलीना नादिर है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ फोर्टिस ला फार्म, अपोलो क्रेडल और रोजवॉक हॉस्पिटल्स में। और आज मैं आपको बताऊंगी वो कॉमन गलतियाँ जो मदर्स अक्सर करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले तो ओवर ईटिंग एंड अंडर ईटिंग दोनों ही खराब है। अक्सर कहा जाता है एक नन्ही सी जान अंदर पल रही है तो खूब खाना चाहिए, पर वो गलत है। मदर्स को सिर्फ 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि प्रोटीन से, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और गुड फैट से आनी चाहिए। सेकंड, हमको थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी खाना चाहिए, ना कि 3 बिग मील्स नहीं खा पाएंगे, लाइक बिग ब्रेकफास्ट या प्रॉपर लंच, प्रॉपर डिनर। हर 2 घंटे में कुछ खाएंगे तो एसिडिटी कम होगी, खाना पचेगा, ब्लोटिंग कम होगी और आप बेटर फील करेंगे। तो ये फर्स्ट था खाने से रिलेटेड। पर ये भी कहा जाता है कि हमें घी बहुत खाना चाहिए, स्पेशली लास्ट के दिनों में, उससे बच्चा फिसल जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि घी तो आपके पेट में जाता है और यूट्रस एक सेपरेट ऑर्गन है। अगर हम बहुत एक्सेस वेट पुट ऑन कर लेंगे घी खा के, तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उन सब का रिस्क बढ़ जाता है। तो हमारा जो आइडियल वेट गेन है वो 12 to 14 किलोज है। तो ध्यान रखें कि ना उससे कम गेन करें और बहुत एक्सेस वेट ना गेन करें प्रेगनेंसी में। थर्ड मिस्टेक है कि हम इतने वरीड रहते हैं, हमें चिंता रहती है ये करने में, वो करने में, तो हम एडिक्वेट स्लीप नहीं ले पाते हैं और हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि कभी हमें नौशिया होता है, कभी वॉमिटिंग होती है। तो हम कोशिश करनी चाहिए कि रात में कम से कम 8 घंटे की नींद लें और दिन में भी खाना खाने के बाद अगर पॉसिबल हो तो 1-2 घंटे रेस्ट करना ज़रूरी है। एडिक्वेट स्लीप से आप रिलैक्स्ड रहेंगे, बेबी की ग्रोथ अच्छी होगी। जो चौथी गलती करते हैं वो ये कि बहुत ज़्यादा आराम करते हैं और एक्सरसाइज को स्किप करते हैं। तो एक्सरसाइज को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। डिफरेंट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज हर 3 महीनों में आपके डॉक्टर बताएंगे। जैसे ही आपको पता चले कि आप गर्भवती हो गई हैं, तो अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्रेगनेंसी योगा स्टार्ट करना है। सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में आप एक्सरसाइज करेंगे जो आपकी बैक को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी टायर्डनेस को कम करेंगे, बेबी को डिसेंड करने में, नीचे आने में मदद करेंगे, आपके पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि नेचुरल बर्थ हो। तो दिस वाज अबाउट एक्सरसाइज। फिफ्थ इज, कभी कभी मदर्स कहेंगे कि नहीं, हमें पेन नहीं हम बर्दाश्त करेंगे और हम तो सिजेरियन कराएंगे। तो पेन से डरना नहीं है, पेन आपका साथी है। पेन हेल्प करता है बेबी को पुश आउट करने में और नॉर्मल डिलीवरी करने में। नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तो बेबी के लंग्स में जो पानी होता है वो निकलता है, आपकी रिकवरी जल्दी होती है, आप जल्दी से उठ बैठ सकते हैं, फीडिंग इजीली कर सकते हैं। तो पेन से डरना नहीं है और नेचुरल डिलीवरी के लिए ट्राई करना है। Another thing I want to say is सेल्फ मेडिकेशन मत करिए। अक्सर आपको बहुत लोग एडवाइस करेंगे, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, ये लीजिए वो लीजिए, पर कुछ भी दवाई अपने बिना पूछे मत लीजिए अपने डॉक्टर से, क्योंकि कुछ दवाइयाँ हार्मफुल होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर चीज पे गूगल मत करिए। रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप समझ नहीं पाएंगे क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। तो जो भी आपके मन में सवाल हो उनकी एक लिस्ट बनाइए और जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं तो उनसे डिस्कस करिए और वो आपको आपके सवालों के जवाब दे देंगी। तो आपका जो बेस्ट सपोर्ट सिस्टम है वो आपके डॉक्टर्स हैं। सुनिए सबकी, पर अपनी डॉक्टर की बात मानिए और वही करिए। एंड फिर बहुत सारी शॉपिंग मत करिए। कभी कभी हम शौक में इतने सारे कपड़े खरीदते हैं, बेबी की नर्सरी तैयार कर रहे होते हैं। सो डोंट गो ओवरबोर्ड। जो बेसिक चीज़ें चाहिए इनिशियली वही लेना होता है, क्योंकि फिर बेबीज बहुत उसको जल्दी बड़े हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। तो आपको सिर्फ बेसिक लिस्ट लेनी है हॉस्पिटल से, क्या क्या आपके बैग में होना चाहिए और वो आप लीजिए। और ज़रूर मेडिटेशन करिए,
एंजॉय करिए। प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल। तो आप अपना नेचुरल काम करिए। और फिर कुछ लोग बहुत डरते हैं सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर पेन ना हो या ब्लीडिंग ना हो और अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो इट इज सेफ टू हैव सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड लास्ट थिंग आई वांट टू से इज कि देयर इज नो सेफ लिमिट ऑफ अल्कोहल प्रेगनेंसी में। अगर आपके डॉक्टर कभी अकेजनल कभी वाइन लेने को कहें, बट दैट इज वेरी रेयर, इसका मतलब नहीं है कि आप हर रोज वाइन पी सकते हैं, बिकॉज इससे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, खुश रहना है, खाते पीते रहना है, अपना काम करना है, मेडिटेट, एक्सरसाइज, बी हैप्पी, गेट सम सनशाइन एंड एयर। थैंक यू।